ओम देवता विश्वपितृवश्य महायोगी भैवजा नमः स्वाहाईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यः नमः। कृतज्ञ और कृतज्ञता में बहुत बड़ा अंतर होता है। कृतज्ञ अर्थात वह व्यक्ति जो हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपने आराध्य के प्रति सदैव समर्पित रहता है। और कृतज्ञ वह व्यक्ति होता है जो चाहे अपने पूर्वज हों, अपने इष्ट हों, अपने प्रेम मित्र हों, उनके प्रति कभी भी स्नेह भाव या उनके प्रति समर्पित नहीं होता है। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी, ओम पितृभ्यः नमः। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस एपिसोड को अंत तक देख लिया तो श्राद्ध से संबंधित आपकी सभी जिज्ञासाएं और सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जी हां, स्नेह दर्शकों, वर्ष पर्यंत 16 दिवस हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जो पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने पूर्वजों और पितरों के लिए। कृतज्ञ जो संतान होती है वह इन 16 दिवसों में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति तर्पण और श्राद्ध अवश्य करते हैं, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार इन 16 दिवस, जिनको पार्वण श्राद्ध कहा जाता है या पितृपक्ष कहा जाता है, इस अवधि में जो हमारे पितृ होते हैं, अर्थात जो लोग अपनी देह का त्याग कर चुके होते हैं, वह पितृलोक से सूक्ष्म रूप धारण कर इस धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर अपने वंशजों के आसपास ही भ्रमण करते हैं। और जिन पूर्वजों के, जिन पितरों के वंशज इस अवधि में उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं, उन पितरों का मन अति प्रसन्न होता है, क्योंकि इस अवधि में आप जो अपने पितरों के प्रति तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं, वही भोजन उस सूक्ष्म शरीर को वर्ष पर्यंत पितृलोक में प्राप्त होता है। जो वंशज इस अवधि में अपने पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, उनके पितृ इस धरा पर सूक्ष्म रूप धारण करके जब आते हैं तो रुष्ट होकर पुनः अपने पितृलोक में प्रस्थान कर जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने वंशजों से रुष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। श्राद्ध मूलतया 12 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला श्राद्ध होता है नित्य श्राद्ध। नंबर दूसरे पे आता है नैमित्तिक श्राद्ध। काम्य श्राद्ध होता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है वृद्ध श्राद्ध। सपिंडी श्राद्ध आता है 5वें नंबर पे। पानवर श्राद्ध छठा होता है। इसी कड़ी में गोष्ठी श्राद्ध 7वां होता है। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध 8वां होता है। कर्मांग श्राद्ध 9वां होता है। यात्रार्थ श्राद्ध 10वां होता है और पुत्रष्ठय श्राद्ध 11वां होता है और वैदिक श्राद्ध 12वां होता है। लेकिन मुख्यतः 4 श्राद्ध प्रचलित है। सबसे पहले आता है नित्य श्राद्ध। जो नित्य हम अपने पूर्वजों, पितरों के प्रति तर्पण करते हैं, उसका कहते हैं नित्य श्राद्ध। दूसरा आता है नैमित्तिक श्राद्ध। यह वह श्राद्ध होता है जब किसी व्यक्ति के निमित्त हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उसको कहते हैं नैमित्तिक श्राद्ध। अर्थात किसी व्यक्ति के विषय में, वो चाहे हम पितृगायत्री के रूप में करते हो, चाहे पितृदोष की शांति के रूप में करते हो, या अपने पूर्वजों के मुक्ति के निमित्त यदि हम तीर्थ में श्राद्ध करते हैं तो उसे कहते हैं नैमित्तिक श्राद्ध। इसी कड़ी में तीसरा जो प्रचलित श्राद्ध है वह काम्य श्राद्ध। किसी विशेष प्रयोजन पर जो हम श्राद्ध करते हैं, किसी पूजन की अवधि में,
मांगलिक कार्य की अवधि में तो उसको कहते हैं काम्य श्राद्ध। और पार्वण श्राद्ध अर्थात वह श्राद्ध जो पितृपक्ष में हमें 16 दिवस प्राप्त होते हैं, अर्थात पितरों की मोक्ष की जो तिथि होती है उस अवधि में जो श्राद्ध किया जाता है उसको कहा जाता है पार्वण श्राद्ध। अब दूसरा पहलू आता है श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार पुत्र को ही श्राद्ध का प्रथम अधिकार है। एक से अधिक अगर पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र को प्रथम अधिकार है, अन्यथा कनिष्ठ छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। तर्पण सभी पुत्र कर सकते हैं, तर्पण सभी पुत्र कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध का अधिकारी या तो ज्येष्ठ पुत्र है अथवा कनिष्ठ पुत्र है। अभाव में सपोज पुत्र नहीं हो तो कौन श्राद्ध कर सकता है? पुत्री का पति अर्थात दामाद भी श्राद्ध का अधिकारी होता है और पुत्री का पुत्र भी अपने नाना नानी का श्राद्ध करने का सुपात्र होता है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में, उस परिस्थिति में जिस अवधि में कोई भी वंश में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति न हो तो फिर मातृशक्ति अर्थात स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। प्रिय दर्शकों, भतीजा भी अपने चाचा या ताऊ का श्राद्ध कर सकता है, अर्थात उस वंश में जो सपिंडी के जितने लोग होते हैं वह भी अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर सकते हैं। और यहां तक कि कुल पुरोहित भी अपने यजमानों का, अपने शिष्यों का श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। अगर कोई नहीं है तो कुल पुरोहित भी अपने शिष्यों का श्राद्ध कर सकते हैं। यह तो बात थी श्राद्ध कौन कर सकता है। अब श्राद्ध के मध्य पंचबलि आपको अवश्य करनी चाहिए। जब आप श्राद्ध करें अपने पूर्वजों पितरों की तिथि पर तो आप पंचबलि अवश्य करें। इस पंचबलि के बिना श्राद्ध सफल नहीं होता है। श्राद्ध जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम तर्पण देते हैं। तर्पण में देव, ऋषि और तदुपरांत आ जाता है कौन? पितृ। इन तीनों का श्राद्ध तर्पण होता है। तर्पण के पश्चात अपनी अपनी कुल रीति, अपने अपने नियमानुसार हम पिंडदान करते हैं और पिंडदान के बाद अन्नदान श्राद्ध के अवधि में अवश्य करना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं कि श्राद्ध में सर्वोत्तम दान होता है गाय दान, लेकिन देशकाल परिस्थिति में गाय का अभाव हो तो फिर क्या करें? एक तांबे के या पीतल के बर्तन में गाय का घी रखकर पात्र सहित उसका यदि हम ब्राह्मण को, कुल पुरोहित को दान दे देते हैं तो वह घृत पात्र दान भी गाय दान के समान ही होता है। ऐसे सनातन धर्म के ग्रंथों में हमें उपलब्ध होता है, जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब बात आ जाती है पंचबलि, जिनके बिना श्राद्ध अधूरा होता है। वह कौन कौन सी हैं? श्राद्ध करने के पश्चात आप पत्तल में या दोने में या किसी भी पत्ते के ऊपर 5 बलियां, 5 तरह का भोजन हमें अलग अलग निकालना होता है। सबसे पहले गाय, फिर श्वान अर्थात कुत्ता, चींटी, सूक्ष्म शरीर होता है चींटी का, चींटी के लिए, कौवे के लिए और साथ ही साथ देवताओं के लिए। यह पंच बलियां कही गई है। श्राद्ध तभी संपन्न होता है जब आप श्राद्ध के अंत में इन 5 के लिए भोजन अवश्य दें, क्योंकि जो हमारे पितृ हैं वह इन 5 में से किसी भी रूप में हमारे सन्निकट ही होते हैं। वह गाय के रूप में भी हो सकते हैं, श्वान के रूप में भी हो सकते हैं, चींटी के रूप में भी हो सकते हैं, कौवे के रूप में भी हो सकते हैं और देव के रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए आपने जो भी पकवान बनाया हो श्राद्ध की अवधि में, आप अलग अलग, और सर्वोत्तम रहता है कि
किसी शुद्ध पत्ते के ऊपर, रोटी पूड़ी उसके ऊपर, सारी जो आपने भोज्य पदार्थ बना रखा है श्राद्ध में, इन पांचों के ऊपर आप अवश्य रखें और इन पांचों को ही वह भोजन आपको समर्पित अर्पित करना चाहिए। गाय के हिस्से का गाय को, चींटी के हिस्से का चींटी को, श्वान का हिस्से का श्वान को, कौवे के हिस्से का कौवे को, और जो हम पूर्वजों पितरों भगवान के लिए जो हम निकालते हैं उसको सारे भोजन में सम्मिलित करना है। तो यह थी पंचबलि। इस पंचबलि के बिना श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ ऐसे उपाय हैं जो श्राद्ध की अवधि में आपको अवश्य करने चाहिए। एक से अधिक पुत्र हैं तो वह भी कर सकते हैं, यानी सभी कर सकते हैं। श्राद्ध के इन 16 दिनों में आप नित्य अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। आप जल ले लीजिए, जल में आप काले तिल और जौ मिला लीजिए और ओम पितृभ्यः नमः, सिंपल विधि है, ओम पितृभ्यः नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने पूर्वजों को, पितरों को 16 दिन सबसे पहले तर्पण अवश्य दें। तदुपरांत पहला उपाय, आप 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है इस अवधि में नित्य दूध में जल, चावल, काले तिल, जौ और पीला चंदन मिलाकर पीपल में अवश्य अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा इस उपाय से आपको पितृदोष से निवृत्ति प्राप्त होगी और साथ ही साथ आजीवन आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा विशेष उपाय होता है इस अवधि में जो नित्य करना चाहिए, सायंकालीन समय अपने चूल्हे के समीप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यानी पितृपक्ष जो 16 दिन का हमें षोडश दिवसीय जो हमें अवसर प्राप्त होता है, इस अवधि में सायंकालीन समय जब आप घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस अवधि में अपने चूल्हे के समीप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न रहेंगे और आपका भंडार, आपको आर्थिक क्षेत्र में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा उपाय जो श्राद्ध की अवधि में हमें अवश्य करना चाहिए, नित्य गौ माता को भोजन अवश्य करवाएं। यदि श्राद्ध के पक्ष में आप नित्य गौ माता को अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि भोजन कराते हैं तो आजीवन आपको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गाय को हमारे सनातन धर्म में माता गया कहा गया है और वह माता जिसके कण कण में, जिसके हर रोम में ईश्वर व्याप्त है। यहां तक कि गौमूत्र में और गौगव्य अर्थात गोबर में भी भगवान का वास है। तो प्रयास करें आप श्राद्ध की अवधि में नित्य तर्पण अवश्य करें। पीपल में दूध में जौ, काले तिल, चावल, पीला चंदन और जल मिलाकर अर्पण करें। सायंकालीन समय अपने किचन में बिल्कुल चूल्हे के सन्निकट एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और साथ ही साथ नित्य गौ माता को भोजन अवश्य करें। यदि आप श्राद्ध पक्ष में यह उपाय करते हैं तो आजीवन आपके ऊपर प्रभु की कृपा तो बनी ही बनी रहेगी। आपके पूर्वजों का भी आपको आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और एक बार मेरे साथ बोलेंगे ओम पितृभ्यः नमः। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।